मैं इसको देखने गई कि वो कहाँ है, तो वो बाथरूम में मार रहा था। मैं बाथरूम का दरवाजा खुली तो देखी वो स्टस्ट मार रहा था। मैं बाथरूम में चली गई और इसको बोली, ये क्या कर रहे हो? तो वो बोला और घुंघू बना कपड़े के। तो मैं बोली, क्यों, क्या हुआ? फिर वो बोला, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वो बोलते बोलते लड़खड़ा रहा था। मैं इसके करीब आ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखी और धीरे धीरे से वो मेरे और भी करीब आ गया। और फिर उसने मेरी नाक को, दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे मूड पर खड़ी कर रख दी है, यहाँ ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। और ऐसे में लोग समझ नहीं पाते हैं उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। मैं भी ऐसे ही फंस गई थी। मेरे पति ने वो सब करवाया मुझसे जो शायद कोई भी पति अपनी पत्नी से नहीं करवाता है, पर वो भी करवाया। उसने मुझे गिले नहीं है क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मुझे भी वो सबसे सब कुछ करना चाहिए, मुझे भी करने को मन करता है। मेरी सुनी गोद भी भर गई। दोस्तों, मेरा नाम गिनी है, मेरे पति का नाम संजय है। मैं 35 साल की हूँ और शादी के हर साल बाद भी मेरी कोई नहीं है। कारण है कि पति का जब वो भी मुझ से करने आती हैं तो उनका नहीं हो पाता है। और दोस्तों, 1-2 साल बाद तो वो मेरे पास आना ही बंद करती है। अब मेरे घर में झगड़े का कारण संबंधी होने लगा क्योंकि मैं प्यासी और बेकरार रहने लगी थी। अब मैं क्या करती, उनके घर वाले मुझे गालियां देते थे। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, कर पा रही थी, और उन लोगों को क्या पता उनका लाडला ही नामर्द है, तो मैं उनको बच्चा कैसे दूंगी। दोस्तों, अब मैं दिन रात काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन संजय ने मुझसे कहा, देखो गिनी, घर के लिए तो फारिस चाहिए, हमारे घर वाले ही कह रहे हैं, तुम्हें पता है कि ये बच्चा मैं पैदा नहीं कर पाऊंगा, पर ये बात हम घर वालों को नहीं बताएंगे। वो कह रहे हैं जहाँ मर्जी इलाज करवाओ पर बच्चा चाहिए ही। मैं तो कहता हूँ जब वारिस चाहिए ही तो तुम किसी और से ही कर लो और बच्चा पैदा कर लो। कहा तो मेरा ही जाएगा ना वो, और अगर तुम चाहती हो कि किसी और को पता न चले कि तुम अपने भाई से ही कर लो, घर की बात घर में ही रह जाएगी। मुझे संजय का आइडिया अच्छा लगा। मैं इलाज के लिए बहाने अपने मैके आ गई और मम्मी को सारा बात बताई। तो वो बोली, मेहमान ठीक ही बोल रहे हैं, तुम रानी बनकर राज करोगी क्योंकि इतनी सिंपत्ति है, 4 मोल है, 30 ट्रक है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस तो कोई वायरस को चाहिए ही, और घर की बात घर में रह जाएगी तो सही है। अगर छूटो तैयार हो जाएगा तुम्हें करने के लिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तुम देखो इससे बात करके आप पटा लो। मम्मी बोली, और मैं तुम्हारे पापा एक सप्ताह के लिए घूमने चले जाते हैं और तुम अपना काम बना लो। दूसरे दिन ही वो दोनों चले गए। अब अपने भाई को बिठाना शुरू कर दिया। जब वो घर में रहता तो मैं 4 चाल में मिटकुत्ती छोटे छोटे कपड़े पहनती। वो मुझे घूरना शुरू कर दिया। एक दिन वो ड्राइंग रूम में बैठा था, मैं बेडरूम में से नहाकर निकली, कमर पर तौलिया बांध कर बाहर आई, यहाँ तक कि मेरी खुली हुई थी। वो देखकर दंग रह गया। मैं मुस्कुराते हुए अंदर कमरे में चली गई। जब झांक कर देखी तो वो नहीं था वहाँ पे। मैं देखने गई कि वो कहाँ गया है। वो बेडरूम में था और तेज तेज मार रहा था। बेडरूम में मैं चली गई और उसको बोली कि क्या रे कर रहे हो, तो वो बोला, और गोमुहे बिना कपड़े। तो मैं बोली, क्यों, क्या हो गया? फिर वो बोला कि मैं पागल हो रहा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वो बोलते बोलते लड़खड़ा रहा था। मैं इसके करीब आ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखी और धीरे धीरे से वो मेरे करीब आ गया और फिर उसने मेरी नाक को जरा इसको करने लगी। मैंने आईटी पहन ली थी, तरनित ही में नाक खोल दी। दोस्तों वो मुझे अपनी में भर लिया और मेरे को घूरने और सहलाने लगा। वो मेरी दबाने लगा, को सहलाने लगा। मैं घूम गई। दोस्तों, वो सिसकियां लेता हुआ मेरे से खेलने लगा। मैं पागल होने लगी कि मुझे पहली बार इतना लंबा दुख, और वो भी मुझे करने को भी करार था। मैं इसको बेडरूम में लेकर आई और बोली, देर मत कर, दोबारा से ये सब कर लेना, आज तुम मुझे कर दे। वो अपने को पकड़ा हाथ में। दोस्तों, वो फिर मुझे करने लगा जो जोर से मैं भी शायद मदद करने लगी। अब दोनों एक दूसरे को खुश कर रहे थे। वो मुझे जोर जोर से करने लगा। मैं करीब 20 मिनट तक शांत हो गई। इसके बाद वो एक लंबी सांस लिया और अपना सारा मेरी में डाल दिया। दोस्तों, 7 दिन तक हम एक दूसरे के साथ रहे और करते रहे। जब मैं वापस ससुराल आई तो मेरा मिस नहीं हुआ, यानी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। आज मेरी गोद में एक लड़का है और मेरे पति बहुत खुश हैं।
अब वो कह रहे हैं कि एक बेटी चाहिए, अब जल्दी ही मैं अपने में के जानने वाली हूँ। ये कहानी है, इसका वास्ता वजयन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मातर्क सायो कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।